हेलो एवरीवन। देखिए चैप्टर 10th लाइट ऑफ क्लास 10th। देखिए इस चैप्टर के अंदर क्या है, हमारे पास लाइट के दो फिनोमिना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो सबसे पहले हम लाइट के बारे में देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ते हैं। देखो लाइट है क्या। लाइट एक तरह की एनर्जी है जिसके कारण हम देख सकते हैं। जैसे ये है आपके पास, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स। क्लियर इतनी बात। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे हम कहते हैं कि लाइट की वजह से हम देख सकते हैं। देखो आप किसी एक रूम में गए जिसके में अंधेरा है, ठीक है, तो आप क्या वहां देख सकते हो कुछ? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो आप वहां देखोगे कैसे चीज़ों को? जब आप लाइट ऑन करोगे। लाइट ऑन मतलब क्या? आप स्विच ऑन करोगे किसी बल्ब का। क्लियर इतनी बात। तो लाइट आएगी वहां, लाइट की वजह से आप देख सकते हो। तो कैसे देखते हैं हम लाइट की वजह से? देखो लाइट एमिट हुई, उस बल्ब में से क्या आई? लाइट। वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी वहां टेबल चेयर या कुछ और जो भी है वहां पर आई, उसके ऊपर आई, ठीक है। वहां से क्या हुई? लाइट रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ गई? आपकी आईज में। क्लियर इतनी बात। उसकी वजह से आप देख सकते हो चीज़ों को। समझ रहे हो इतनी कहानी या नहीं? अब देखो लाइट का उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होना बड़ा ज़रूरी है, तभी आप देख सकते हो। कैसे? इसको और एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे आप एक अंधेरे वाले कमरे में ही गए, ठीक है, और अब आपके पास टॉर्च है। क्या है? टॉर्च है। अब अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हो, क्या आप उस टॉर्च को अपनी आइज़ की तरफ करोगे? नहीं। कहाँ करोगे? जिस ऑब्जेक्ट को आपने देखना है। और ऑब्जेक्ट जैसे रूम में कोई टेबल है उसको देखना है, वहाँ पर कुछ सर्च करना है आपको, ठीक है, तो आप लाइट क्या करोगे? उस पर फॉल करवाओगे ना ऑब्जेक्ट पे। वहाँ से ऑटोमेटिकली क्या होगा? लाइट रिफ्लेक्ट होगी और आपकी आइज़ में आएगी। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट पे लाइट का फॉल होना जरूरी है, तभी आप उसको देखोगे, क्योंकि वहीं से रिफ्लेक्ट होकर आएगी लाइट। क्लियर इतनी बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बातें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, मतलब जिनके पास खुद की अपनी लाइट होती है, वो क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, स्टार्स हैं हमारे पास और इलेक्ट्रिक बल्ब, और भी हो सकता है बहुत कुछ। स्टार्स में कैसे? स्टार्स जैसे आपने देखा होगा, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, ठीक है। स्टार्स में सन भी आता है, तो सन की भी अपनी लाइट है, ठीक है ना। वो खुद की अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं ना, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर। यहाँ लिखा भी हुआ है देखो, द ऑब्जेक्ट विच एमिट इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सेट्रा। क्लियर। बल्ब भी एक क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, उसकी अपनी लाइट नहीं है वो, तो ये क्या है फिर? बल्ब एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें जो कि खुद से लाइट एमिट नहीं करते, मतलब जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, किसी और की लाइट एमिट करते हैं। जैसे एग्जांपल लो, जैसे मून है, ठीक है। मून हमें कैसे दिखाई देता है? सोचो, मून की जो लाइट दिखाई देती है हमें, क्या वो उसकी अपनी लाइट है? नहीं। सनलाइट होती है, सनलाइट उस पर फॉल करती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, मतलब कहाँ? अर्थ पे आ रही है, ठीक है इतनी बात। तो अर्थ से हम, अर्थ पर हम हैं तो हमें वो दिखाई दे रहा है मून। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से और भी हैं, जैसे हम खुद हैं, ठीक है, क्या हम अपनी लाइट एमिट करते हैं? नहीं, हमारी अपनी लाइट है ही नहीं। हम कैसे दिखाई दे रहे हैं दूसरे को? हमारे ऊपर क्या हो रहा है? या तो सनलाइट आ रही है, या कोई रूम में जो बल्ब है उसकी लाइट आ रही है, वो लाइट फॉल कर रही है और किसी दूसरे पे रिफ्लेक्ट हो रही है। यही हो ना, मतलब कोई और है और उसकी आइज में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम क्या उसे दिख रहे हैं? क्लियर। ऐसे ही हम किसी और को कैसे देख रहे हैं? उसकी अपनी लाइट तो है नहीं, वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है, तो वो कैसे दिखाई दे रहा है हमें? किसी दूसरी, मतलब सनलाइट कह लो या बल्ब की लाइट कह लो, वो उस पर क्या हो रही है? फॉल हो रही है, और वो लाइट कहाँ आ रही है? हमारी आइज में आ रही है। इसी तरीके से तो हो रहा है फिनोमिना, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स? प्लांट्स हो गए, बुक्स हो गई, ये सब भी क्या है हमारे पास? इनकी कोई अपनी लाइट तो होती नहीं है, ये सब हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? किसी और की लाइट उन पर फॉल करती है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में आती है, तभी वो हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट इट्स ओन लाइट। अपनी लाइट को एमिट नहीं करते क्योंकि होती ही नहीं उनके पास, ठीक है, किसी और की लाइट को एमिट करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि अर्थ, अर्थ भी एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। कैसे? अर्थ की कोई अपनी लाइट है क्या? नहीं। जैसे मान लो कोई मून पे है, ठीक है, मून से वो अर्थ को देख रहा है, तो वो अर्थ कैसे दिखाई दे रही है उसको? उस पर किसकी लाइट फॉल कर रही है? हमारा सनलाइट ही फॉल कर रही है, तभी वो दिखाई दे रही है, ठीक है। तो उसकी अपनी लाइट तो है नहीं, कैसे दिखाई देती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, ठीक है। और मून, मून का भी मैंने आपको बता दिया। प्लांट्स, प्लांट्स का भी यही चीज़ है, ठीक है। और बुक्स, ये सब और भी जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं मोस्टली दुनिया में, वो क्या है? नॉन ल्यूमिनस ही है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। जिनकी अपनी लाइट नहीं है, किसी और की हेल्प से लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, और हम देख भी उनको तभी सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आपको, ठीक। हम लोग जैसे किसी को देख रहे हैं बाहर, ठीक है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई ट्रेन है, कोई एरोप्लेन है, ये सब कैसे दिखाई दे रहे हैं हमें? क्या इनकी अपनी लाइट है? नहीं। तो फिर कैसे दिखाई दे रहे हैं? सनलाइट की वजह से, ठीक है। सनलाइट उन पे फॉल हो रही है, सनलाइट फॉल हो रही है तो क्या हो रहा है? वहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, और कहाँ आ रही है? हमारी आइज़ में, तभी तो हम उनको देख पा रहे हैं। और वो क्या है? सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर। अब देखते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है? देखो आपको पता है, जो लाइट जो ट्रेवल करती है वो कैसे करती है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस में ही हम इसको स्टडी भी करते हैं। क्लियर इतनी बात। तो जैसे मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, मान लो एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, यहाँ से लाइट यहाँ गई है, ठीक है। तो जब लाइट अपना पाथ ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है?
ये एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी। किस में जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन में। और ये मैं ये एरो लगा दूंगा। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो ये जो हमने स्ट्रेट लाइन बनाई है, ठीक है ना, ये अगर ये एक सिंगल रे है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। देखो क्या, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो जो वो पाथ फॉलो करती है या जो पाथ हम बनाते हैं ट्रैवलिंग का लाइट का, वो कैसा बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन। और अगर वो वन सच लाइन, और ऐसी एक लाइन को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। क्लियर? तो बीम ऑफ लाइट क्या होती है? बीम ऑफ लाइट क्या होती है? जितनी मतलब ये एक रे थी हमारे पास, ठीक है, ऐसी ऐसी कई सारी रेज हों अगर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अ बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं? अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये भी हमारे पास कैसी होती हैं? ये होती है हमारे पास डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट और हमारे पास पैरेलल बीम। ठीक है, तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट कैसी होती है वो देखते हैं जरा। देखो, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज होना। ठीक है, जैसे मैं ये बनाऊंगा आपके पास ये रेज इस तरीके से, ये क्या हो रही है? डाइवर्ज। क्या है ये? डाइवर्जिंग। ये है आपके पास डाइवर्जिंग। ठीक है, और कन्वर्जिंग कैसे होती हैं? कन्वर्जिंग कैसे, मतलब रेज यहाँ से आ रही हैं, ठीक है, और ये देखो बीम ऑफ लाइट क्यों है? कई सारी रेज हैं ये। क्लियर इतनी बात? यहाँ तो सिंगल थी तो रे ऑफ लाइट था, यहाँ ये कई सारी हैं तो ये क्या है? हमारे पास बीम ऑफ लाइट है। तो ये हो गई डाइवर्जिंग में। कन्वर्जिंग में कैसे हो सकती है? देखो इस तरीके से बन सकती हैं। देखो ये ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं ये। ठीक है, तो ये कौन सी है हमारे पास? कन्वर्जिंग। ये है कन्वर्जिंग। क्लियर इतनी बात या नहीं? ठीक है, और एक आती है पैरेलल। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में क्या होंगी? ये रेज क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल इस तरीके से बन जाएंगी। समझ रहे हो? ये हो गई हमारे पास पैरेलल। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो ये हमारे पास डाइवर्जिंग भी हो सकती हैं, कन्वर्जिंग भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंड इट्स लॉस। क्लियर? ओके, थैंक यू।